जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का ये टॉपिक जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक में हम लोग भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आंसर होगा मंगल पांडे ने। फिर 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा तात्या टोपे ने। आगे है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे, यानी वे लोग दूर रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने। आगे है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 ईस्वी में। अभी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर होगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। फिर है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। फिर है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्न। फिर है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। अगला कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आंसर होगा चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने। आगे है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आंसर होगा बेंजामिन डिज़रायली ने। आगे 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो आंसर होगा वीडी सावरकर ने। जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। अगला है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून में। और कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो आंसर होगा कैंपबेल ने। 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या निश्चित किया गया था? यहाँ पे चिन्ह होगा, ठीक है। आंसर होगा कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आंसर होगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आगे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर के।
आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? बी डी सावरकर। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो आंसर होगा मंगल पांडे। चलिए और देखते हैं। आगे है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में। क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 2 बार पूछ चुका है, एक बार यूपी पीसीएस 1994 में, फिर यूपी पीसीएस 1990 में। तो आंसर होगा मेरठ से। उसके बाद देखिए लिखा 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। आगे है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? देख सकते हो परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आंसर क्या होगा? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। उसके बाद है किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो आंसर है 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी के कारण। आगे किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? आंसर है जेम्स आउटर्म व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने। अभी और प्रश्न देखेंगे। उसके बाद है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। फिर गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो सादात खान ने। उसके बाद है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्य था रेवेन्यू, फौजदारी व अपील न्यायालयों की स्थापना। कॉर्नवालिस का था स्थायी भूमि बंदोबस्त। इसने वेल्जेली ने सहायक संधि का काम किया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। उसके बाद है हार्डिंग ने रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना किया। डलहौजी ने रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कैनिंग ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। और रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट की स्थापना की थी।
लैंसडाउन ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंड रेखा का निर्धारण किया। कर्जन ने बंगाल का विभाजन पर किया था। मिंटो पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था शामिल हुआ था। हार्डिंग ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किया था। चैम्सफोर्ड रोलट एक्ट जालियांवाला कांड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। और गांधी इरविन समझौता हुआ था। और बेवेल ने शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन किया था। और माउंटबेटन ने भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता की थी। आगे हम लोग देखेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण और फिर देखेंगे गर्मपंथी उदारवादी चरण, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर